हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास जीनियस एकेडमी में। तो हम बायो 360 डिग्री सीरीज़ में क्लास 11th को पढ़ रहे थे, जिसमें टोटल 5 यूनिट हैं और यूनिट नंबर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो इस यूनिट में टोटल 4 चैप्टर हैं और चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है और चैप्टर नंबर सेकंड हमारा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो कोई भी अगर चैप्टर शुरू होता है तो सबसे पहले हम उसके टॉपिक्स को देखते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। अगर इस बात में हमें क्लैरिटी आ जाए तो चैप्टर को सीखने में हमें आसानी होती है और जो चैप्टर के कंटेंट हैं वो लंबे समय तक हमें याद रहते हैं। तो चलिए इसके टॉपिक्स देख लेते हैं। 2.0 करके यहाँ पर हमने टॉपिक लिखा है, किंगडम ऑफ लाइफ, है ना। 2.1 किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा। 2.3 किंगडम फंजाई। 2.4 किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया एंड 2.6 वायरसेस, वायराइड एंड लाइकेंस। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे किंगडम मोनेरा से और एनिमेलिया तक, और ये जो सेपरेट 2.6 दिया गया है वायरसेस, वायराइड एंड लाइकेन को, ये मेनली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को फॉलो करके यहाँ पर क्लासिफिकेशन को हमें पढ़ाया जा रहा है ना। क्योंकि हमारी एनसीईआरटी बुक क्लास 11th और क्लास 12th में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को ही फॉलो किया गया है। तो किंगडम ऑफ लाइफ में हम और बाकी सारे पढ़ेंगे कि और क्लासिफिकेशन के कितने सिस्टम हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, है ना। तो इस टॉपिक में हम वो सभी चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर वेयर मैनी अटेम्प्ट टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि डायरेक्ट हम स्टडी कर पाएँ, क्योंकि ये बात हमें पता है कि 1.7 से 1.8 मिलियन टोटल स्पीसीज़ हमारे अर्थ पे हैं। तो स्पीसीज़ यानी ऑर्गेनिज़म का जो नंबर है इतना ज़्यादा होने की वजह से हम प्रॉपरली उनके बारे में स्टडी नहीं कर सकते अगर हमारे पास कोई ऐसा मेथड नहीं होता है जैसे कि क्लासिफिकेशन। अगर हम क्लासिफिकेशन ना करें तो और कोई तरीका नहीं है कि हम सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में अच्छे तरीके से जान पाए। तो इसलिए हमें क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ये बात कह रहा है कि सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर वेयर मैनी अटेम्प्ट टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो ये 1969 में आया, क्योंकि बहुत अर्ली टाइम है ना। लेकिन यहाँ बात लिखी है कि डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, जब से मानव सभ्यता का उदय हुआ है तब से ह्यूमंस ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके ज़रूरत और फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग के बेस पे क्लासीफाई किया है ना। तो अगला पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वाज गिवन बाय अरिस्टोटल। तो ऐसा नहीं है कि अरिस्टोटल के पहले कोई क्लासिफिकेशन किया ही ना हो, बहुत सारी क्लासिफिकेशन किया गया था, है ना। लेकिन वो साइंटिफिक नहीं था क्योंकि उसका कोई ऐसा बेसिस लिया ही नहीं गया था जिसे उसको हम अपने स्टडी में लाएं। तो पहला साइंटिफिक बेसिस जो था क्लासिफिकेशन का अरिस्टोटल के द्वारा दिया गया था, है ना। तो पिछले चैप्टर में हमने इनके बारे में पढ़ा था, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। तो ये बहुत बड़े फिलोसफर भी थे, है ना। तो किस प्रकार से इन्होंने प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई किया, तो चलिए देखते हैं।
प्लांट को इन्होंने ट्री, श्रब, हर्ब में क्लासीफाई किया। किस बेसिस पे? बेस्ड ऑन सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या होते हैं? लीव्स, स्टेम, रूट्स, है ना। तो ये सब सारे सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं। अब ट्रीज़ में स्टेम का जो लेंथ होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इस बेसिस पे ट्री को इन्होंने ग्रुप बनाया। श्रब में स्टेम का लेंथ थोड़ा कम होता है, हर्ब्स में और कम होता है। तो इस पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैंगो, एंड श्रब में चाइना रोज़, हर्ब्स में व्हीट यानी गेहूँ एक हर्बेसियस प्लांट होता है ना। एनिमल को किस तरह इन्होंने क्लासीफाई किया? तो एनिमल को इन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड किया, इनेमा एंड एनीमिया। तो इसका बेसिस क्या था? बेस्ड ऑन रेड ब्लड, यानी अगर जिसमें रेड ब्लड होते हैं उनको इनेमा में रखा गया, है ना। जैसे ह्यूमंस एंड और सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें रेड ब्लड पाया जाता है, और एनेमा जिनमें रेड ब्लड नहीं होता है ना, रेड ब्लड एब्सेंट। तो जैसे कॉकरोच और बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं जिसमें रेड ब्लड नहीं होता है, तो उनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? एनेमा। तो ये अरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन था प्लांट और एनिमल का। तो क्या पृथ्वी पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो केवल प्लांट और एनिमल ही हैं? ऐसा नहीं है, बहुत सारे बैक्टीरिया भी हैं, फंजाई भी हैं। तो ये सिस्टम हमें कुछ ऑर्गेनिज्म इसमें छूट जा रहे हैं। तो अगला सिस्टम इसमें देखते हैं, किंगडम ऑफ लाइफ। तो किंगडम ऑफ लाइफ में हमें पढ़ना है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, है ना। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। और कैरोलस लिनियस के बारे में और कितनी बातें हमें याद रखना है। कैरोलस लिनियस ने सिस्टेमा नेचुरी बुक लिखी थी, और बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस ने ही दिया था, और टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कैरोलस लिनियस ने ही दिया है। तो इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था। तो चलिए देखते हैं कि किस बेसिस पे किया था। तो प्लांट और एनिमल को इन्होंने क्लासिफाई किया था किस बेसिस पे? बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तो जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, लिनियस ने उनको प्लांट में और एनिमल में क्लासिफाई कर दिया था। किस बेसिस पे? सेल वॉल पे, है ना। तो जिनके पास भी सेल वॉल होता था, लिनियस क्या करते थे, उन सभी ऑर्गेनिज्म को प्लांट किंगडम में पुट कर देते थे, है ना। और एनिमल जो होते थे उनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो सेल वॉल ना होने की वजह से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ज़रूरी नहीं है कि वो हमें एनिमल की ही तरह दिखे, है ना। अगर सेल वॉल नहीं है तो लिनियस के सिस्टम के द्वारा वो किंगडम एनिमेलिया में जाएगा, है ना। और सेल वॉल है तो किंगडम प्लांटी में जाएगा। अब वो चाहे जो हो, चाहे हमें वो प्लांट की तरह दिखे या ना दिखे, हमें इससे नहीं मतलब है। हमें किससे मतलब है? सेल वॉल से। सेल वॉल है तो किंगडम प्लांटी में जाएगा। तो चलिए देखते हैं इन्होंने कितने ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्लांटी में रखा। तो बैक्टीरिया, फंजाई, ये लिखा है ब्लू ग्रीन एल्गी, हिंदी में कहते हैं नील हरी शैवाल। तो यह एक साइनोबैक्टीरिया है, हम मोनेरा में आगे पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया, फंजाई, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड एल्गी, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो यहाँ से 1 to 8 तक ये सारे जो लिखे हुए हैं
ये किंगडम प्लांटी में आएंगे। क्यों? क्योंकि इन सभी के पास क्या है, सेल वॉल है। बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल है, फंजाई के पास भी सेल वॉल है, ब्लू ग्रीन एल्गी के पास भी सेल वॉल है। एल्गी, मॉसेस, फंस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी के पास सेल वॉल है। तो इस वजह से ये किंगडम प्लांटी में जाएंगे। अब एल्गी, मॉसेस, फंस, जिम्नो, एंजियोस्पर्म, इनको हम ग्रीन प्लांट्स कहते हैं। इनका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से मेनली बना होता है, तो इसमें सेलुलोजिक सेल वॉल होता है। और इनमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है, क्लोरोफिल ए, जो फोटोसिंथेसिस के लिए मेन पिगमेंट होता है। इनको क्यों नहीं कहते हैं ग्रीन प्लांट? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है और इनका जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर नहीं बना होता है। सेल वॉल तो सारे में है, 1, 2, 3 जो 8 में लिखा हुआ है सभी में सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन जिस केमिकल कंपोजिशन से सेल वॉल बना होता है वो सभी में केमिकल कंपोजिशन अलग अलग होता है। अब जैसे बैक्टीरिया में बात करें तो सेल वॉल हमारा पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है ना। फंजाई का सेल वॉल काइटिन का बना होता है, लेकिन एल्गी, मॉसेस, फंस, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म का जो सेल वॉल है सेलुलोज से मिलकर बना होता है। तो इसलिए ये सारे फीचर्स होने की वजह से हम इनको ग्रीन प्लांट कहते हैं और ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, है ना, इसी वजह से। तो ग्रीन प्लांट एल्गी, मॉसेस, फंस, जिम्नो, एंजियो को ही कहेंगे। लेकिन लीनियस का सिस्टम हम पढ़ रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग सारे में सेल वॉल है, तो इसलिए हम इन सभी को प्लांट्स कहेंगे, है ना। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए लीनियस के अकॉर्डिंग ग्रीन प्लांट्स किसे कहेंगे, तो आंसर हमारा एल्गी, मॉसेस, फंस, जिम्नो, एंजियो जाएगा, है ना। लेकिन प्लांट्स पूछे तो ये सभी जाएंगे आंसर में, ठीक है। अब एनिमल, लीनियस के अकॉर्डिंग एनिमल कौन था जिसके पास सेल वॉल ना हो? जैसे ह्यूमंस, अमीबा, पैरामीशियम, मंकी, हाउस फ्लाई, है ना, मस्का डोमेस्टिका साइंटिफिक नेम होता है। तो ये एनिमल्स हैं, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता है, तो लीनियस के अकॉर्डिंग वह किंगडम एनिमेलिया में जाएंगे। अब इसके बहुत सारे ड्रॉबैक भी थे। हम लीनियस के सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, ना ही हमारी बुक फॉलो करती है। हमारी बुक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को फॉलो कर रही है ना। तो इसके ड्रॉबैक हम देख लेते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के। ड्रॉबैक ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। पहला ड्रॉबैक है कि यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड, है ना। तो जैसे ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है, लीनियस का सिस्टम है, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें कौन यूनिसेलुलर है, कौन मल्टी सेलुलर? इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन हुआ ही नहीं है, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो या यूनिसेलुलर हो, सभी को एक ही सिस्टम में रख दिया गया है। तो फिर क्लासिफिकेशन का मतलब ही क्या रहा? बस केवल एक बेसिस ले लिया गया कि हाँ जिसमें सेल वॉल हो और उसको प्लांट कहेंगे, नहीं हो तो एनिमल। बाकी फीचर्स का क्या होगा? तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में कोई इसमें अंतर था ही नहीं, इसमें हम पहचान ही नहीं सकते। जैसे क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है, इलोथ्रिक्स मल्टी सेलुलर है। आगे का जब हम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ उस किंगडम से हमें क्लियरिटी, डायरेक्ट क्लियरिटी मिलेगी कि कौन किंगडम यूनिसेलुलर है और कौन मल्टी सेलुलर है ना। दूसरा ड्रॉबैक है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट आर कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। इन्होंने प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म थे और यूकैरियोटिक उनको साथ में रख दिया। यहाँ पर भी कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ कि हाँ अलग अलग
कुछ क्लासिफिकेशन करें कि प्रोकैरियोट्स को अलग रखा जाए, यूकैरियोट को अलग रखा जाए, तो ऐसा इन्होंने नहीं किया। अब बैक्टीरिया यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल है, फंजाई यूकैरियोटिक सेल है, बीजीए मोनेरा में आता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है ना। आगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जब हम, तो उसमें और डिटेल जानेंगे। तो एल्गी यूकैरियोटिक सेल बाकी ये सारे यहाँ से यहाँ तक यूकैरियोटिक सेल है ना। तो इन्होंने यूकैरियोट को प्रोकैरियोट को साथ में ही रख दिया है। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है, फंजाई यूकैरियोट्स, तो इसमें कोई इन्होंने अंतर नहीं रखा। बेसिस क्या केवल लिया, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, है ना। तो ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक है ना। अगला पॉइंट है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम अर्नस्ट हैकेल के द्वारा दिया गया था। इसमें 3 किंगडम थे, है ना, प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा। अब उसमें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो बात फंसती थी, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, उसमें जो डिस्टिंग्विश्ड नहीं कर पाते थे, तो इसमें प्रोटिस्टा को एक अलग किंगडम बनाया गया और इसमें जो सारे मेंबर थे वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे। तो अगर प्रोटिस्टा की बात की जाए तो इसमें कोई भी मेंबर मल्टी सेलुलर नहीं है ना, ना ही वो प्रोकैरियोट है। इसके सारे मेंबर प्रोटिस्टा के यूनिसेलुलर हैं और यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोटिक सेल, है ना। अब किंगडम प्लांटी की बात करें तो इसमें फंजाई एंड ग्रीन प्लांट अभी भी इसी में आते थे, है ना। तो एक तरह से 3 किंगडम क्लासिफिकेशन का ये ड्रॉबैक भी है ना। क्योंकि हेट्रोट्रॉफिक मेंबर फंजाई है जो कि प्लांटी में है, और ग्रीन प्लांट्स हैं ये ऑटोट्रॉफिक है। तो ये बात यहाँ गलत हो रही है ना, क्योंकि हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक को अलग अलग रखना चाहिए ना। तो इस हिसाब से ये ड्रॉबैक माना जाएगा। अगला पॉइंट है ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड, है ना। ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक ही हुआ। अगला पॉइंट आता है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, है ना, गिवन बाय कोपलैंड। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ना है नहीं, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है नहीं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमें डिटेल में पढ़ना है। तो कोपलैंड ने मोनेरा किंगडम को बनाया। इसमें सारे जो इसके मेंबर थे प्रोकैरियोट्स थे मोनेरा में। तो प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और मोनेरा कोपलैंड द्वारा बनाया गया। तो इसमें सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और जो सेल टाइप है वो प्रोकैरियोटिक सेल है ना। तो आप समझ गए होंगे यहाँ से। अगला आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारे सिलेबस में डिटेल में है और हमारा जो एनसीईआरटी बुक है क्लास 11th और 12th दोनों में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को ही फॉलो किया गया है ना। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को प्लांट बोला जा रहा है, किसी को एनिमल बोला जा रहा है, प्रोटिस्टा बोला जा रहा है ना, तो किसके हिसाब से बोलेंगे? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से। आर.एस. हुटेकर ने इसको दिया था 1969 में। इसमें प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, मोनेरा, फंजाई, है ना। तो जो यहाँ बात फंस रही थी हेट्रोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स की, तो यहाँ से क्लैरिटी मिल जाएगी कि फंजाई जो किंगडम है इसमें सभी मेंबर हेट्रोट्रॉफिक हैं और प्लांटी में यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाएगा। एनिमेलिया में हेट्रोट्रॉफिक, प्रोटिस्टा में सम ऑटोट्रॉफिक हैं एंड सम हेट्रोट्रॉफिक है। मोनेरा में भी हैं, कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं, कीमोसिंथेटिक होते हैं और कुछ हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। तो आगे हम मोनेरा में न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो ये बात और डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि किस आधार पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया है। तो
क्राइटेरिया ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। यहाँ पर आप देखेंगे सेल स्ट्रक्चर लिया गया है ना, कि सेल का जो टाइप है किस तरह का है, प्रोकैरियोटिक सेल है कि यूकैरियोटिक सेल है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या बात किया गया है, ऑटोट्रॉफिक कि हेट्रोट्रॉफिक है ना। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है, उस बेस पे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, क्लासिफिकेशन में कोई मेंबर, कोई ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिज्म से किस प्रकार संबंधित है, उसका विकास कैसे हुआ, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है, तो उसे हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहते हैं। इसका हिंदी होता है विकासीय संबंध, यानी हम किसी ऑर्गेनिज्म को विकासीय संबंध के आधार पर क्लासिफाई करते हैं, तो वो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में आता है। अब इसके फीचर्स की बात कर लें, सैलिएंट फीचर ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो फंजाई आर प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम। अब फंजाई हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म था, है ना, तो यहाँ से ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में दिक्कत होती थी क्लासिफिकेशन में, तो इसका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसको एक सेपरेट किंगडम में रख दिया गया। अगला पॉइंट है, यहाँ पर हम कंपैरिजन देखेंगे लीनियस और आर.एच. हुटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम में, है ना। तो लीनियस के अकॉर्डिंग क्लेमाइडोमोनास एंड इलोथ्रिक्स किस किंगडम में आएंगे, प्लांटी किंगडम में। क्यों? क्योंकि इनके पास सेलवाल होता है। तो लीनियस ने प्लांट किसे बोला, जिसके पास सेलवाल होता है उसे प्लांट बोला, और सेलवाल जिसके पास नहीं है उसे एनिमल बोला। तो क्लेमाइडोमोनास एंड इलोथ्रिक्स प्लांट हैं, किसके अकॉर्डिंग, लीनियस के अकॉर्डिंग या 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग। और आर.एच. हुटेकर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। तो आर.एच. हुटेकर के अकॉर्डिंग ये किंगडम प्रोटिस्टा में जाएगा, क्योंकि सारे यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट्स को एक सेपरेट किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। तो हुटेकर के अकॉर्डिंग क्लेमाइडोमोनास किसका मेंबर होगा, प्रोटिस्टा का। एंड इलोथ्रिक्स की बात करें तो मल्टी सेलुलर है, तो प्रोटिस्टा में मल्टी सेलुलर कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये प्लांट ही हैं। इलोथ्रिक्स प्लांट में आता है लीनियस के अकॉर्डिंग, लेकिन आर.एच. हुटेकर के अकॉर्डिंग मल्टी सेलुलर और फोटोसिंथेसिस जो करते हैं वो किंगडम प्लांटी में जाएगा, है ना। अगला कंपैरिजन है यहाँ पे लीनियस और हुटेकर में ही। तो क्लेमाइडोमोनास एंड कोरेला लीनियस के अकॉर्डिंग ऑटोट्रॉप्स हैं, एंड अमीबा पैरामीशियम हेट्रोट्रॉप्स हैं, और ये किस किंगडम में है, एनिमल किंगडम में है। और क्लेमाइडोमोनास एंड कोरेला प्लांट किंगडम में है लीनियस के अकॉर्डिंग, है ना। तो आर.एच. हुटेकर के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होगा, तो क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, अमीबा एंड पैरामीशियम ये सभी आर.एच. हुटेकर के अकॉर्डिंग किस किंगडम में आएंगे, किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम में आएंगे। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स सभी मेंबर इसके क्या होते हैं, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक सेल होता है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये सभी हुटेकर में के अकॉर्डिंग अगर प्रोटिस्टा में गए हैं तो सभी प्रोटिस्ट हैं, लेकिन क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला किंगडम प्लांटी से प्रोटिस्टा में गए हैं हुटेकर के अकॉर्डिंग, लेकिन अमीबा एंड पैरामीशियम एनिमल किंगडम से गए हैं जो कि हेट्रोट्रॉप्स थे। तो एनिमल किंगडम से अमीबा एंड पैरामीशियम प्रोटिस्टा में गए हैं, है ना। तो यहाँ ये समझने वाली बात है, क्लियरिटी आपको मिल गई होगी। तो अगला पॉइंट देखते हैं। तो हुटेकर के अकॉर्डिंग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हुटेकर ने
जो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया तो वो कुछ इस तरह है: एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म एंड लास्ट एंजियोस्पर्म, है ना। तो ये प्लांट का क्लासिफिकेशन आर.एच. हुटेकर के द्वारा है। आर.एच. हुटेकर के अकॉर्डिंग हम प्लांट्स इन्हीं को बोलेंगे। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आर.एच. हुटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो करती है ना। यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को हमारे टेक्स्ट बुक क्लास 11th और 12th में फॉलो किया गया है। तो एल्गी अगर कहीं भी लिखा आ जाए तो हम बेशक आर.एच. हुटेकर को मानते हुए और उनके अकॉर्डिंग सारे पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए एल्गी उसी को बोलेंगे, है ना। और ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में प्लांट्स उन्हीं को बोलेंगे, है ना, जो भी इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो आर.एच. हुटेकर के अकॉर्डिंग प्लांट्स कौन कौन हैं? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब बात करते हैं कि सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, है ना, या 3 डोमेन सिस्टम भी इसको कहते हैं। क्यों 3 डोमेन सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें पता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में आर.एच. हुटेकर ने ऑर्गेनिज्म को कितने किंगडम में डिवाइड किया? 5: प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड फंजाई। अब हम 2 किंगडम से लेकर क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, 5 किंगडम तक पहुँचे हैं, है ना। तो 2 किंगडम से अगर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तक बात करें तो इसमें मोर एडवांस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम माना जाएगा, है ना। लेकिन क्या इससे और ज़्यादा एडवांस क्लासिफिकेशन सिस्टम है हमारे पास, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनिज्म में क्लासिफिकेशन को समझने में ज़्यादा आसानी हो? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अलावा भी हमारे पास मोर एडवांस 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है ना। इसको हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, तो इसका हम केवल बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कार्ल हुस द्वारा दिया गया था 1990 में। जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको किस में डिवाइड किया गया? 3 डोमेन में डिवाइड किया गया, है ना, 3 डोमेन में। पहला डोमेन आर्किया है, दूसरा बैक्टीरिया है एंड तीसरा यूकैरिया है। तो आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया को समझते हैं, है ना। तो आप यहाँ देखेंगे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में 5 किंगडम में इनका क्लासिफिकेशन किया गया था ऑर्गेनिज्म का, है ना। तो इसमें मोनेरा जो है 6 किंगडम जब क्लासिफिकेशन किया कार्ल हुस ने, तो मोनेरा किंगडम को 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया, है ना, डोमेन 1 एंड डोमेन 2। तो मोनेरा को डिवाइड किया कार्ल हुस ने, डोमेन 1 आर्किया एंड डोमेन 2 बैक्टीरिया। तो आर्किया में आर्की बैक्टीरिया आता है। हम मोनेरा में आगे भी पढ़ेंगे और डिटेल में कि आर्की बैक्टीरिया का पूरा क्लासिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन। और बैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया आता है। अब यूकैरिया एक डोमेन है ना। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम थे, तो मोनेरा तो डिवाइड हो गया 2 डोमेन में, बाकी बचे प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। अब 4 किंगडम बचे, तो चारों किंगडम ये यूकैरियोटिक सेल वाले हैं, है ना। तो इसलिए इस डोमेन को यूकैरिया नाम दिया गया। अब यूकैरिया में 4 किंगडम आते हैं, कौन कौन? प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, है ना। तो हमारे पास 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग कितने किंगडम हो जाते हैं?
6 किंगडम। कौन कौन? आर्के बैक्टीरिया किंगडम 1, यू बैक्टीरिया किंगडम 2, प्लांटी किंगडम 3, एनिमेलिया किंगडम 4, प्रोटिस्टा किंगडम 5 एंड लास्ट फंजाई किंगडम 6। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल 6 किंगडम हो जाते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक से इस चैप्टर में आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर के प्रति बढ़ेगी। बाकी हम एनसीईआरटी में गिवन जो टॉपिक है उसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, है ना। तो तब तक के लिए इसको रिवाइज करिए और आपके पास कोई भी बुक हो तो उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, है ना।